ईश्वर ने मेरे ही हिस्से में अधिक दुख क्यों दिया है। कभी कभी सोचते होंगे आप, स्वयं से प्रश्न करते होंगे कि ईश्वर ने मुझे ही क्यों अधिक दुख दिया है। दुख और सुख, जीवन में आना और जाना जीवन का नियम है। सुख और दुख का मिश्रण है जीवन। जीवन की परिभाषा ही यही है कि कभी हमें दुख से मुलाकात होती है तो कभी सुख से मुलाकात होती है। सुख और दुख बारी बारी से हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, अतिथि की तरह। और मैंने अपनी किताब जिंदगी से जंग जीतेंगे हम में एक विचार भी लिखा है कि दुख घोड़े पर सवार होकर के हमारे आंगन में प्रवेश करता है और कछुए पर सवार होकर के हमारे आंगन से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। अर्थात दुख जल्दी हमारे जीवन में चलाता है पर जाने में काफ़ी देरी लगती है। तो जब जीवन में दुख आए तो ईश्वर को इसलिए गलत मत ठहराइए कि ईश्वर ने मुझे ही जीवन में बहुत दुख दिया है, क्योंकि इस जीवन में दुखियारे की कमी नहीं है। कोई अपनी तन की बीमारी के कारण दुखी है तो कोई मानसिक तनाव में जी रहा है, कोई धन के कारण दुखी है। दुखी सभी हैं कहीं ना कहीं, कोई थोड़े दुखी हैं तो कोई अधिक दुखी है। दुख होने का कारण अलग अलग है, मगर धन के कारण दुखी जो हम हैं तो यह हम दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में, यह जीवन जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, इस जीवन को हम कहीं ना कहीं निरर्थक कर रहे हैं। धन के कारण दुखी होना कहीं ना कहीं पूर्णतः गलत है। तन का दुखी तो ये संयोग की बात है, मगर हम दुख की अवस्था में अपने तन, अपने मन को एकाग्र रखें। हम यह समझ करके चलें कि दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई है। डार्क हॉर्स के लेखक नीलोत्पल मृणाल सर हैं। मैं उनकी रचनाओं को निरंतर सुनता रहता हूँ। मैंने उनके एक दिन ट्विटर हैंडल पर पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि संघर्ष और दुख सुख पाने के लिए किया गया निवेश है। आप उनके कथन से समझ सकते हैं कि संघर्ष और दुख कि उन्होंने क्या कीमत बताई है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख उन्होंने झेला है। आज साहित्य के फलक पर वो कहाँ हैं ये आपको भी ज्ञात है। तो संघर्ष और दुख जो है वो सुख पाने के लिए किया गया निवेश है उनके अनुसार। अर्थात हमारे जीवन में, हमारे जीवन का जो संघर्ष है उस संघर्ष से हमें उबना नहीं चाहिए बल्कि हमें संघर्ष करना चाहिए। मुश्किल किसी के जीवन में अल्प रहती है तो किसी के जीवन में बहुतायत रहती है, उसकी कमी नहीं होती है। जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम दुखी हैं तो कल हम खुश भी होंगे। यदि आपके पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, आपके 2 पांव सही सलामत है जिस पांव से आप चलते हैं, यदि आप बोलते हैं, यदि आप भोजन ग्रहण करते हैं, यदि आप अपने विचार किसी के समक्ष लिख कर के अभिव्यक्त करते हैं, तो समझिए ईश्वर की असीम अनुकंपा आपके ऊपर है। कभी आपने देखा है वैसे लोगों को जो कि अपने पाँव से ठीक से नहीं चल पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनके पास हाथ नहीं है कि उस हाथ से वो लिख पाएंगे, कोई कार्य कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी आंखें नहीं हैं। यदि हम और आप यदि अपनी आंखों को कुछ समय के लिए यदि बंद करें तो कितनी दुनिया हमें अजीब लगती है ना। हर कुछ अंधेरा ही अंधेरा। और समझिए जो व्यक्ति जन्म से अंधा है या फिर किसी कारणवश जन्म के कुछ अंतराल के पश्चात अंधा हो गया हो तो वह कितनी पीड़ाएं सहन करता है। उसे दुनिया की हर चीज़ बेरंग नजर आती होगी, हर चीज़ वह सोते जागते हमेशा उसकी आंखों के तले अंधेरा ही अंधेरा रहता है। वो व्यक्ति जो कि दौड़ते हुए किसी व्यक्ति को देखता है
और जिसके पाँव नहीं हैं, क्या वो दौड़ना नहीं चाहता होगा? क्या उसके मन में इस बात की पीड़ा नहीं होती होगी कि काश मैं भी दौड़ता? मगर समझिए किस प्रकार वो अपने आप को संभालता होगा, अपने मन को संभालता होगा। क्या वह दुखी नहीं है? जब कोई व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है या फिर किसी कारणवश उसका हाथ कट जाता है, तो समझिए जब वो व्यक्ति किसी को अपने हाथों से कोई कार्य करते हुए देखता होगा, तो क्या उसको नहीं होता होगा कि काश मेरे पास भी हाथ होता तो मैं भी कोई कार्य करता? जब कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है, जब वो कोई व्यक्ति आपके समक्ष ऐसा हो जो कि गूंगा हो और आप उसके समक्ष कुछ बोलते हों, किसी से बातें करते हों, तो आप समझ सकते हैं कि वो गूंगा व्यक्ति भी चाहता होगा कि काश मेरे मन की जो पीड़ाएं हैं, मैं अपने मन की पीड़ाओं को भी मैं दूसरों को बता पाऊँ। और जब वह बोल नहीं पाता है, बोलने में वह असमर्थ होता है, तो समझिए उसके दुख की क्या कल्पना की जा सकती है। मैं तो कहूँगा कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम लोग चाह करके भी उस गूंगे का, उस अंधे का और उस पैर से न चलने वाले व्यक्ति का और उसके पास जिसके पास हाथ नहीं है, उसकी पीड़ा का हम बखान अपनी कलम से कर पाने में पूर्णतः असमर्थ हो जाएंगे। तो दुख जो है वो सबके जीवन में असीमित है, किसी के जीवन में सीमित है तो किसी के जीवन में बेहद ही अल्प है, मगर दुख हर किसी के जीवन में है। तो इस दुख से घबराना नहीं है, बल्कि ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उस जीवन के हर एक मिनट का सदुपयोग करना है और हमें यह मान करके चलना है कि ईश्वर ने जो हमें दुख दिया है तो किसी न किसी कारणवश दिया है। आज हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, यह हो सकता है कि आज ईश्वर ने हमें हमारे जीवन में दुख दे करके कुछ न कुछ बेहतर निर्णय करने का एक अवसर हम सभी को दिया है। ईश्वर कहीं ना कहीं भविष्य में हमें एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हों। ईश्वर ने हमें जो दुख दिया है, हमारे पास जो दो हाथें हैं, दो पाँव हैं, आपके पास है, हमारे पास है, तो इसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया कि मैं अपने दो हाथों से कार्य कर पाता हूँ, अपने दो पाँवों से चल पाता हूँ और मैं बोल पाता हूँ, मैं सुन पाता हूँ, मैं लिख पाता हूँ, मैं समझ पाता हूँ। तो दुख से भयभीत नहीं होना है और कदापि यह प्रश्न नहीं करना है कि ईश्वर ने हमें बेहद दुख दिया है, क्योंकि ईश्वर अपने हर बच्चों से, अपनी तमाम संतान से प्रेम करते हैं। उनके लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं है, बल्कि उनका बनाया हुआ इस संसार उनका अपना है और इस संसार में रहने वाले लोग उनके अपने परिवार के अनमोल सदस्य हैं। एक विद्यार्थी के रूप में जब विद्यार्थी जीवन में जो कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती है, तो उस विद्यार्थी को लगता है कि मेरे जीवन में जो मेरी कठिनाइयाँ हैं ये मुझे सता रही हैं। प्रतिदिन मुझे सुबह उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है। विद्यालय आने के कुछ मिनट के पश्चात हमें कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है। फिर कोचिंग से आने के बाद स्कूल का टास्क बनाना होता है। स्कूल का टास्क बनाने के तुरंत पश्चात कोचिंग का टास्क बनाना होता है। फिर पुनः सेल्फ स्टडी करनी होती है, स्वाध्याय करना होता है। तो उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दुख जो है कहीं ना कहीं, ये जो मुझे कष्ट जो आज सहन करने पड़ रहे हैं, लगातार दिन भर की भाग दौड़, फिर रात में भी पढ़ना और कुछ घंटों के लिए मात्र सोना, फिर सुबह उठना, फिर से वही कार्य, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर मुझे बहुत सता रहे हैं। अच्छा है कि इस दुख से कहीं क्यों न क्यों मैं छुटकारा पा लूँ। मगर एक विद्यार्थी यदि विद्यार्थी जीवन से मिले संघर्ष से यदि ऊब करके यदि छोड़ देगा, तो भविष्य में वह देश का भविष्य और आने वाले देश में आने वाले समय में वो एक सूरज की भांति नहीं चमक सकते। सूरज जलता है तब वो चमकता है। तो सूरज की तरह चमकने के लिए हमें सूर्य की तरह तपना होगा, सूर्य की तरह जलना होगा। जलने से तात्पर्य है कि जीवन में जो संघर्ष हमें मिल रहे हैं उन संघर्षों से हमें सामना करना होगा। तो एक विद्यार्थी के रूप में जब ये कार्य करनी पड़ी, जो विद्यार्थी को जब पढ़ना पड़े, तो यह सोच करके मत समझना चाहिए, यह सोच कर नहीं चलना चाहिए कि मेरे जीवन में ये कठिनाइयाँ हैं,
ये कठिनाइयाँ, ये मुश्किलें जो आज आपके जीवन में हैं, यही आपको कल कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान बनाने के लिए अवसर दे रही है। और जिम्मेदारी बोझ नहीं, मनुष्य को बेहतर से बेहतरीन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। मैंने अपनी किताब में लिखा है इस विचार को कि जिम्मेदारी जो हमारे पास ईश्वर ने हमें दिए हैं वह एक बोझ नहीं, बल्कि हमें बेहतर से बेहतरीन बनाने की एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं तो जब आपके पास जो भी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन करें, अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, या फिर जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं उस कार्य क्षेत्र को पूरी ईमानदारी के साथ करते रहें और ईश्वर जरूर सफलता देते हैं। ईमानदारी से कार्य करने में कठिनाइयाँ आती है, मगर उसका प्रतिफल जो है वह भी लाभदायक होता है और वह भी संतोषदायक होता है। तो ईमानदारी के रास्ते पर जब आप चलेंगे तो आपके पाँव को कबड्डी के खेल की तरह खींचने वाले लोग भी कई मिलेंगे, और वैसे लोग भी मिलेंगे जो आपका पीठ थपथपाने से चूकेंगे भी नहीं। वो आपका मनोबल हर दिन दोगुना करने का प्रयास करेंगे। वो चाहेंगे कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करें। और वैसे लोग भी आपके इर्द गिर्द में मिलेंगे जो कि चाहेंगे कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये हमसे पीछे रहना चाहिए। तो उन लोगों से भी आपका सामना करना है आपको। तो जीवन में मिले दुख को जीवन का अंग मानिए। जीवन में मिला हुआ खुशी जब ईश्वर के कारण मिला है, जब खुशी मिलता है तो हम ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो दुख में भी ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, क्योंकि ईश्वर जो दुख देते हैं वो हमारे हितार्थ, हमारे हित के लिए देते हैं, ताकि हम अपने भविष्य में कुछ बेहतर करें। धन्यवाद।